अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में। अब आइजैक न्यूटन बेसिकली इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे अपने टाइम के। अब उनकी कुछ ऐसी कमाल की क्वालिटीज़ थी जो कि उनको स्टैंड आउट करवाती थी क्राउड में से। सबसे पहले तो आइसोलेशन में रहना, बहुत ज़्यादा टाइम वो आइसोलेटेड रहते थे। अपना एक उनका रूममेट था, उसके साथ रहते थे और दूसरे स्टूडेंट से बच के रहते थे। अब मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्लेजर को प्रेफरेंस देते थे काम से ज़्यादा, वो काम पे फोकस रहना पसंद करते थे। अब कमाल की बात यह है कि मैंने पहले सेशन किया था आई थिंक लियोनार्डो दा विंची पे, फिर बेथोवन पे, फिर मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन पे किया और अब मैं न्यूटन पे कर रहा हूँ। तो ये चारों इन्वेंटर्स में से एक बात हमें कॉमन नज़र आ रही है, सॉलिट्यूड। अब उनकी बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि उनके सर पे जो एप्पल गिरा था और उनको ग्रेविटी का थॉट आया। वो एक्चुअली इससे पहले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है। इस एक्सपीरियंस से क्या हुआ कि उन्होंने सोचा और ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये वही फोर्स है जो कि प्लैनेट्स को भी उनके ऑर्बिट्स में रोटेट करवाती है, जो कि ग्रेविटेशनल पुल आप जिसको कहते हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये चीज़ प्रूव करती है कि हर एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, हर एक्सपीरियंस के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। न्यूटन ने बेसिकली फाउंडेशन ले की कैलकुलस की। अब वो एक ऐसी साइंस है जिसमें आप नंबर वाइज क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करते हो कि चीज़ें मतलब कैसे चेंज होती हैं। अब आप उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो और आज तक उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है मॉडर्न साइंस में। अब उनकी एक बड़ी कमाल की क्वालिटी थी इसी चीज़ से रिलेटेड कि वो हर चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते थे। मतलब हर फिनोमेना जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते थे। तो ये क्यूरियोसिटी उनमें शुरू से थी। अब न्यूटन का क्या था कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थे और ज़्यादा लोगों से मिलना, लोगों में रहना, लोगों में बैठना उनको पसंद नहीं था और कई बारी वो दीवारों से भी बातें करते थे। तो वही बात है, अरिस्टोटल का भी एक कोट है इस चीज़ पे, नो ग्रेट माइंड हैज़ एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस। यानी कि उनका माइंड वाकई एक ग्रेट माइंड था, एक इंटेलिजेंट जीनियस माइंड था, तभी वो उनमें ये वाली क्वालिटीज़ थी सारी। और ज़्यादातर ऐसे लोग आइसोलेटेड ही रहते हैं या अपने आप में ही रहते हैं। अगर वो दुनिया में दिमाग लगाने लग जाएंगे तो वो कभी भी उन फिनोमेनास पे फोकस नहीं कर पाएंगे जिनको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत सारे बिलीव्स जो थे वो एस्टेब्लिश थे, लेकिन न्यूटन ने सारे बिलीव्स को चैलेंज किया। जैसे ये प्लैनेट्स वाला जो एग्जाम्पल है, तो ये समझा जाता था कि ये एक मशीनरी का पार्ट है, मैकेनिकल मशीनरी का पार्ट है और ये रोटेट करते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल है जो कि इन प्लैनेट्स को रोटेट करवा रहा है। उसके अलावा उनकी एक और डिस्कवरी थी कि उन्होंने बताया कि जो वाइट लाइट है उसमें रेनबो के सारे कलर्स होते हैं। वाइट लाइट जो है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है सारे कलर्स का जो भी रेनबो में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक और उनकी कमाल की क्वालिटी है कि इतने कमाल के ब्रेक थ्रूज करने के बावजूद, इतना कुछ रिसर्च किया उन्होंने, कितना कुछ डिस्कवर किया और फिर भी चीज़ें वो अपने आप तक ही रखते थे। कई बार उन्होंने डिस्प्ले तक नहीं किया काफ़ी अरसे तक उन चीज़ों को। तो मतलब ये शो करता है कि उनको कभी भी पैसे की ग्रीड नहीं थी या फेम की ग्रीड नहीं थी। उनका बस था कि कुछ ना कुछ कमाल का क्रिएट हो जाए, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट हो, कुछ नया हो जो कि इस दुनिया को चेंज करे। एक और बड़ी कमाल की क्वालिटी थी न्यूटन की कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत शौक था और पेशेंस बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। पेशेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे कुछ लॉज में हो, चाहे लॉज ऑफ नेचर में हो, किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन करना उनको बहुत पसंद था। बल्कि उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक टाइम पे वो मैथमेटिकल प्रूफ निकाल रहे थे किसी फिनोमेना का, तो 18 महीने तक वो अपने कमरे में रहते थे, ना किसी से मिलते थे, ना किसी से बात करते थे, बहुत कम खाते थे, बहुत ही कम सोते थे और दिन रात बस काम करते रहते थे। अब उस फिनोमेना जिस पे वो काम कर रहे थे, आज के टाइम में ये कहा जाता है कि वो किसी एक बंदे के लिए वो कैलकुलेशन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतनी लंबी और इतनी इंटेंस और इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है कि एक बंदा
मतलब ये मिरेकल था कि एक बंदे ने वो सारी कैलकुलेशंस अकेले खुद की। अब एक और उन्होंने काम किया अपने टाइम में कि वो कुछ जो उनके पेपर्स थे उन्होंने उनको कोड लैंग्वेज में लिखा। अब ये आज तक नहीं समझ में आया कि वो क्यों कोड लैंग्वेज में लिखा गया था। शायद वो कुछ प्राइवेट थॉट्स थे या क्या था, बट वो कोड लैंग्वेज के अंदर उन्होंने पब्लिश किया। अब कोड भी ऐसा था जो कि बहुत ही मुश्किल हो डिसाइफर करना। एक और उनमें कमाल की क्वालिटी थी कि उनमें लर्निंग एटीट्यूड था। अब न्यूटन का एक बिलीफ था कि नॉलेज जो है वो इन्फिनिट है, वो एक समंदर के जैसी है, मतलब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और इंसान जिस हद तक चाहे और जितना चाहे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो इम्प्रूव खुद भी करते रहते थे विद टाइम, अपने आप को चेंज करते रहते थे, नई नॉलेज एक्वायर करते रहते थे, बार बार खुद को इम्प्रूव करते रहते थे, अलग तरीके से चीज़ों को करते रहते थे। तो ये उनकी हैबिट्स में शामिल थी चीज़। अब किसी नॉर्मल बंदे के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार इतने ज़्यादा आइडियाज़ बंदा कोई अकेले कैसे जनरेट कर सकता है। तो ये इसलिए हो पाता था क्योंकि वो रेफरेंसेस लेते थे पास्ट थिंकर से। उनका एक कोड भी है इस पे कि इफ आई हैव लुक्ड फार इट इज बाय स्टैंडिंग अपॉन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, यानी कि और लोगों ने जो देखा पास्ट में उनसे रेफरेंसिंग लेके उनकी नॉलेज को यूज करके आप बहुत सारे आइडियाज ऐसे जनरेट कर सकते हो। फिर आप उनको बार बार क्वेश्चन करते हो तो कुछ नया निकल के आता है और आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो हो सकता है कि आपको एक टाइम पे जो आप चाह रहे हो वो मिल जाए। एक और चीज उनमें बहुत कमाल की थी कि उनका फोकस बड़ा तगड़ा था। एक चीज पे फोकस करना उनके लिए बहुत आसान था। आजकल के टाइम में लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि एक चीज़ पे फोकस करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऐसे थिंकर से सीखना शुरू करो तो आई थिंक आप फोकस करना सीख सकते हो और फिर उसमें ऐसी स्टेट आ जाएगी कि आप जितनी देर तक चाहो आप फोकस कर सकते हो। एक और उनका बिलीफ था कि सच पे हमेशा वो बिलीव करते थे और उनके हिसाब से जो सच है वो बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि जो चीज़ रियलिटी है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ना, वो सिंपल होती है। इमेजिनेशन जब तक वो होती है तब तक कॉम्प्लेक्स होती है, तब तक समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में वो चीज़ अचीव कैसे होगी रियलिटी में। लेकिन एक बारी वो ट्रुथ बन जाए तो वो बहुत ही आसान है समझनी। एक चीज़ न्यूटन की लाइफ से हम और सीख सकते हैं कि हमेशा एक्शंस लेते रहने चाहिए। अब उनको साइंस के बारे में कम पता था, ज़्यादा पता था, वो कई चीज़ों को समझते थे, नहीं समझते थे, वो फिर भी कोशिश करते रहते थे। हमेशा हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। बल्कि उनका एक कोड भी है, किसी ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। उन्होंने कहा उसके बारे में बार बार सोचने से। तो अगर आप सोचते रहते हो किसी चीज़ के बारे में 24 घंटे, अनकॉन्शियस में भी वो चलती रहती है और आप एक्शंस लेते रहते हो अप्रोप्रिएट, तो आई थिंक आपके चांसेस ऑफ सक्सेस किसी भी चीज़ को अचीव करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।